देखा जाए तो किसान आंदोलन को 8 महीने से ज़्यादा का समय हो गया और किसानों ने जो है देखा जाए तो कड़ाके की सर्दी भी झेली है, इसके अलावा बरसात भी झेली है और अब गर्मी है। और इस समय गर्मी पूरे % जोर पे है, लेकिन फिर भी किसान जो है कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेके अड़े हुए। उन्हीं किसानों में से आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं राजवी लवानिया, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन जनपद आगरा। आगरा से आप आए हैं, कितना टाइम हो गया लवानिया जी आपको? दरअसल हम लोग जब से यहाँ 3 कृषि काले कानून को लेकर के गाजीपुर बॉर्डर पर जब से ये धरना प्रदर्शन है, उसके दूसरे तीसरे दिन हम लोग यहाँ आ गए थे। देखा जाए तो 8 महीने से ज़्यादा का समय हो गया। गहरे दौर की वार्ता भी कृषि मंत्री तोमर से हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। लेकिन अभी भी किसान अड़े हुए हैं। क्या लगता है आपको कि ये सरकार आपकी बात सुनेगी? ये बात निश्चित है कि मोदी जी अक्खड़ स्वभाव के हैं, लेकिन उन्हें मोदी जी को ये समझ लेना चाहिए कि आदरणीय राकेश टिकैत भी चौधरी महेंद्र सिंह जी के बेटे हैं। जितने अक्खड़ तुम हो, उससे कहीं ज़्यादा राकेश टिकैत भी अक्खड़ है। नहीं, अगर राकेश टिकैत जी की बात की जाए या महेंद्र टिकैत जी की बात की जाए, उन्होंने भी बोट क्लब पे एक बार आंदोलन किया था और देखा जाए तो उस समय 3 से 5 लाख लोगों की आबादी उस समय पहुंची थी और केंद्र में जो है कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी को भी घुटनों के बल चल के टिकैत साहब की बात को मानना पड़ा। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या मोदी जी भी ऐसा कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, थोड़ा समय है। इस समय पूरे हिंदुस्तान का जो माहौल है वो बदला है और जहाँ तक जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जगह जगह मुँह की खानी पड़ रही है और जहाँ इनके विधायक और इनके सांसद और इनके कार्यकर्ता जब गांव और गली और गिरारों में पहुंच रहे हैं तो इनको पता लग रहा है कि आज ये असली हैसियत भारतीय जनता पार्टी की क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी इनसे दुखी हो गया, उनके भी कोई काम नहीं हो रहे हैं। तो इन्हें आपकी बार 2022 हो या 2024 हो, इनको लाले पड़ जाएंगे बूथ पर। जहां भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर 10 यूथ का नारा देती है, मुझे लगता है कि आज हर बूथ पर एक भी यूथ तैयार नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस तरीके से देखा जाए, अभी पंजाब की घटना हो या मुजफ्फरनगर की घटना हो या इसके अलावा अभी आपने देखा होगा कि गढ़ मुक्तेश्वर की घटना है, जहाँ जहाँ भी भाजपा के चाहे मंत्री हैं, विधायक हैं या जिला पंचायत सदस्य हैं, वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में दौरा करने जा रहे हैं तो उनके साथ में मारपीट। नहीं, वही तो कह रहा हूँ कि यही तो आक्रोश है, यही आक्रोश है जनता को। जनता के बीच में ये पहुंच रहे हैं तो इनकी हालत बेहद ख़राब है और कांप जाते हैं जब ये आदेश मिलता है प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से कि आपको कार्यकर्ताओं का आपको गांव के मोहल्लों में जाना पड़ेगा, तो ये इनकी रूहें कांप जाती हैं। कुछ कार्यकर्ता तो कंडी काट जाते हैं और झूठ मूठ बोल करके रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अब कहीं भी किसी स्थिति में अब गांव की ओर नहीं जा रहा, बूथ की तरफ तो जाएगा ही नहीं। अच्छा, क्या लगता है 2022 का चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का, कहीं ना कहीं सरकार डरी है, सहमी है, राकेश टिकैत जी से भिन्न तरह के आरोप लगा रही है। आपको क्या लगता है कुछ बदलाव होगा? देखिए, आरोप तो जिस तरह से ऐसे लगाए जा रहे हैं कि द्वापुर में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कंस ने उसको मारने के लिए न जाने क्या क्या किया, आकासुर, बकासुर, न जाने कितने राक्षसों का प्रयोग किया गया कंस द्वारा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सबका विध्वंस कर दिया। ऐसी तरह से आज किसान जो है वो कृष्ण के रूप में है और जहाँ किसान का उत्पीड़न होगा, देश का किसान इनको एक कंस के रूप में देख रहा है और इनका वध जरूर होगा। इसे अब कोई रोकने वाला नहीं है जब तक ये अपने विचारों को, नीति और सिद्धांतों को नहीं बदल देते हैं। और आज जिस तरह से मोदी जी और माननीय योगी जी और अमित शाह जी जिस तरह से जो अड़ियल रवैया जो अपनाए हुए हैं, इसका संदेश जो गांव और गली और मोहल्लों में जो जा रहा है, किसान के मेड़ पे जा रहा है, किसान के खलियान में जो जा रहा है, वो संदेश गलत जा रहा है। मैं इनको पुनः इनसे एक बार कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपके अड़ियल जो रवैया है और आपके जो के आप द्वारा जो 3 कृषि कानून जो थोपे गए हैं उनको वापस कर लो, अन्यथा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। जिस तरीके से देखा जाए, अभी 5 दिन पहले से ही जो है किसान आंदोलन जो है जंतर मंतर दिल्ली में पहुंच पाया है। जंतर मंतर पे जो है संसद लगाई गई है किसानों की तरफ से। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्या ये गूंगी बहरी सरकार जो पिछले 8 महीने से तो खैर नहीं सुन रही, लेकिन 5 दिन के बाद में सुनना चालू किया कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये आंदोलन हमारा हर स्तर पे चालू है। आप जिस तरह से हमारा जो जहाँ संसद का कार्यक्रम चल रहा है
वो जो संसद जो हमारे किसानों की चल रही है, ये संसद अकेली संसद भवन पे नहीं चल रही है। इस तरह की संसद अब हर चौपाल पे भी चल रही है। ये चर्चा अकेली यहाँ दिल्ली में नहीं है, हिंदुस्तान के कोने कोने पे हर चौपाल पे ये चर्चा है। लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बार बार यही स्टेटमेंट है, जब भी वो पार्लियामेंट से बाहर निकलते हैं कहते हैं कहीं ना कहीं किसान इस देश का जो है वो बरगलाया गया है, वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी का मोहरा बन के काम कर रहा है। उनकी बिल्कुल जो है गलत है। आज इन केवल माननीय नरेंद्र तोमर की वजह से ही तो इन कानूनों पे जो 11 बार जो चर्चा हुई है ये और सफलता की तो तरफ नहीं गई। आज मुझे लगता है कि वास्तविक रूप से इसकी कमेटी चेंज कर देनी चाहिए, जहां अटल बिहारी, जहां आडवाणी जी और राजनाथ सिंह जैसे किसान नेताओं की, जो किसानों की बात करने वाले लोग इस कमेटी में होते तो जरूर कोई ना कोई बात जरूर सुनी जाती। आज जो बातें सुनी जा रही है पीयूष गोयल, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गोयल साहब का जब नाम आता है तो किसान उन्हें कारपोरेट घराने की तरफ अपनी नज़र देखता है कि ज़रूर कहीं ना कहीं से ये जो बू जो आ रही है, गोयल साहब के नाम पे जो बू आती है, तो लगता है कि कहीं ना कहीं कारपोरेट घराना इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, जिस तरीके से पूरे देश का किसान एक सुर में कह रहे हैं इस बात को कि जो केंद्र की सरकार है उसने कारपोरेट घराने के चौखट पे अपने आप को गिरवी रख दिया, इस बात से कितना इत्तेफाक है? बिल्कुल सत्य है, इसमें कतई बिल्कुल छिपा हुआ नहीं है, कुछ भी असत्य नहीं है। कौन से कारपोरेट घराने जिनकी चौखट? अडानी, अंबानी, तमाम जो मेरे पास इतने नाम तो नहीं है, ये तो सभी हैं। इस तरह के जो नाम से सामने आ रहे हैं, माननीय टिकैत साहब ने आपके सामने अक्षर से पूरी बात को सामने रखा है। आज लगता है कि जिस तरह से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की नाम पे सरकार नहीं बनी, अब की बार मोदी सरकार, तो मुझे लगता है देश में अब मोदी सरकार है, भाजपा सरकार नहीं है। क्या लगता है कि जिस तरीके से जो है अभी पार्लियामेंट सत्र चल रहा है और पार्लियामेंट सत्र के अंदर जो है किसानों की बात को जहाँ रखा गया, लेकिन केंद्र की सरकार अभी भी मानने को तैयार नहीं? मानेगी सरकार, मानेगी क्यों नहीं। जिस तरह से 8 माह से यहाँ जो किसान पूरे दिल्ली को घेरे हुए हैं, और जहाँ तक है कि जिस तरह से 26 जनवरी को जो हुआ वो एक भारतीय जनता पार्टी की बड़ी साजिश थी। इन्होंने साजिश 8 माह हर दिन हर घंटे इन्होंने साजिश का माहौल तैयार किया है। एक स्क्रिप्ट पैदा होती है कि किसानों को कैसे बदनाम किया जाए, साजिश हर पॉइंट पर साजिश हो रही है, लेकिन किसान ये साजिश और देश का किसान इस साजिश से बहुत दूर है। इन साजिशों से कोई लेना देना नहीं है और इसका किसान जवाब जरूर देगा। जिस तरीके से देखा जाए, जहाँ जहाँ भी भाजपा या केंद्र सरकार की फैयत होने के काम होते हैं, वो अपने लोगों को यानी कि आरएसएस के लोगों को, बजरंग दल के लोगों को, दुर्गा वाहिनी के लोगों को, या इसके अलावा और जो संगठन है उन संगठनों के लोगों को भेज करके कहीं ना कहीं आंदोलन को विफल करने का काम करती है। क्या आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन को भी बदनाम किया गया? बिल्कुल किया है। आरएसएस तो ऐसा एक जहर है कि जब तक आरएसएस इस देश, आज की जो डेट में, आज की तारीख में जो देश में या प्रदेशों में जो सरकार चल रही है वो आरएसएस के ही उस पे पैटर्न पे सरकार चल रही है, उन्हीं का दिमाग चल रहा है इसमें। तो क्या लगता है कि अभी 8 महीने का समय हो गया, 11 दौर की वार्ता होगी, आपको कितना विश्वास है इस देश के प्रधानमंत्री पे कि आपकी बात सुनेंगे? मुझे लगता है कि मुझे तो अब विश्वास खत्म हो गया है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार ये कमेटी तैयार करे, इसमें वास्तविक रूप से केंद्र सरकार के जो वास्तविक रूप से ईमानदार जो मंत्री बैठे हुए हैं उन लोगों को इससे नहीं जोड़ा गया है। ये वास्तविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो किसानों की बात करने वाले थे, वो कहीं बहुत दूरी बना ली है उन लोगों से। अब तो केवल उन लोगों को लिया गया है कि कैसे किसानों की कमर तोड़ी जाए, उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। वास्तविक किसान नेता हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत दूर कर दिए। जिस तरीके से देश का किसान आज जो है संपन्नता की तरफ काम कर रहा है, मेहनत मजदूरी करके अपने आप को संपन्न बना रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा है। आज देखा जाए तो हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं तो ये एक ऐसी ट्रॉली है, लेकिन केंद्र की सरकार कहते हैं कि किसान ही नहीं है। मैं जनपद आगरा से आया हूँ, तो सरकार मेरी जांच क्यों नहीं करा लेती है? और सरकार ने जांच कराने का प्रयास भी किया। मैं कुछ लोग हमारे एलआईयू के पहुँचे तो मैं तो ट्रैक्टर से आलू की बुवाई करते हुए पाया गया। मैं तो 101% किसान हूँ और यहाँ जो बैठे हैं वो किसान के बेटे हैं। जब ऐसा लगता है
तो यहाँ आधार कार्ड मांगे, उनके घर जाए, उनकी जो है पता लग जाएगा कि कौन सा किसान कौन से गांव से आया है, कौन से गली मोहल्ले से आया, पता ही लग जाए। पिक्चरों में दिखाया जाता है किसान बेचारा फटे पुराने कपड़े पहने होता है। अब नहीं, इनकी मनसा हट गई। देश का किसान 21वीं सदी में प्रवेश कर गया और यही तो चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि ये किसान मजबूत कैसे हो रहा है, ऐसी और ट्रॉलियों में कैसे बैठा है। तो क्या ये जानते हैं कि क्या अब हमारी जो हमारे खेत और खलिहान की जो मेड़ को जो इन्होंने जो ख़त्म करने का जो प्रयास किया है वो अब होने वाला नहीं है। हमारे बुजुर्ग फटे हाल में हो सकता है वो ऊपर चले गए, लेकिन अब देश का किसान मजबूती से आगे बढ़ना चाहता है। देश का किसान का बेटा भी IAS IPS बनना चाहता है, देश का किसान का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है। तो इनको दर्द हो रहा है इनके पेट में। अच्छा, आखिर में चलते चलते क्या अपील करना चाहेंगे देश और दुनिया के लोगों से, क्योंकि 8 महीने हो गए, देखा जाए तो तकरीबन बहुत सारे किसानों की शहादत। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा देश के किसानों से, और देश के किसान नहीं इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। देश का अकेला किसान अफेक्टेड नहीं हो रहा है। देश का किसान इन तीनों कृषि कानूनों के बोझ में दब गया। देश का युवा कि बिल्कुल उसके जो सपने थे वो खत्म हो गए। देश का जो छात्र है वो 2 साल से कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में समाप्ति की तरफ चला गया। लेकिन जिस तरह ने इन्होंने जो है कोरोना के नाम पर इन्होंने जिस तरह से जो काम किया है, लोगों को पीटा गया, लोगों के चालान हुए, लोगों के तमाम उत्पीड़न हुआ। देश का मजदूर जो है हजारों कोस जो है पैदल चला है। तो ये मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि 2022 में जरूर दीजिए भारतीय जनता पार्टी को। क्या किस तरीके से जवाब दें? वोट ना देके? वोट न दे के नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नोटा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक जो आने वाले जो कैंडिडेट हो उसको कोई भी किसी भी प्रकार का वोट न दे। जो जिताऊ कैंडिडेट हो, जहाँ ताकतवर हो, जो आपकी बात उठाने वाला एक बड़ा अच्छा जो है नेता हो, उसे आप वोट करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।